हेलो फ्रेंड्स। 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका गुड़हल का पौधा कभी भी फूल नहीं देता है। लोग बहुत सारा खाद खरीदते हैं, मार्केट से खाद देते हैं, बहुत सारा खाद अपने गुड़हल के पौधे को देते रहते हैं। ऐसे में पौधा सिर्फ खराब हो जाता है लेकिन फूल नहीं देता है। तो कौन सी वो 4 बातें हैं जिसके ऊपर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी जानकारी उनको बिल्कुल भी नहीं होती है। उनको लगता है कि बस खाद डाल दो और पौधे के अंदर जादू हो जाएगा और पौधा फूलों से भर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग बार बार कमेंट्स करते हैं कि हमारा गुड़हल फूल ही नहीं दे रहा है, काफ़ी दिन हो गए हम इसको लगाए हुए फिर भी गुड़हल का पौधा फूल नहीं दे रहा है। तो सिर्फ 4 बातों का आप ध्यान रखें, आपका गुड़हल भर भर के फूल देना शुरू कर देगा। उसके साथ ही मिट्टी के अंदर वो कौन सी न्यूट्रिशन की कमी है जो गुड़हल के पौधे को फूल देने से रोकता है। मार्केट में जाकर आपको खाद ढूंढने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं गुड़हल की। बस एक ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसे नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं, कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र हैं जिनका अगर आप लगातार और सही तरीके से इस्तेमाल अगर अपने गुड़हल के पौधे के ऊपर करेंगे तो जो गुड़हल का पौधा कभी भी फूल नहीं दे रहा था वो भी फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जिनके ऊपर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं और खाद देते रहते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है वो है गुड़हल की मिट्टी। जब भी आप गुड़हल का नया पौधा लगाते हैं तो ऐसी मिट्टी हो जिसके अंदर आपके पौधे की जो जड़ें हैं अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ, अच्छे से सांस ले पाएँ। अगर आप ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे जो मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो पौधे में ऊपर से बाद में चाहे आप कितना भी खाद दो, पौधा बिल्कुल भी फूल नहीं देगा। गुड़हल का पौधा लगाते समय आपको बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अच्छी मिट्टी यानी कि भुरभुरी मिट्टी लें, इसके साथ ही आप कंपोस्ट ज़रूर मिलाकर अपने पौधे के अंदर डालें। ड्रेनेज का स्टार्टिंग में ही ध्यान रखें कि जब भी आप पानी डालें तो मिट्टी ऐसी हो कि पानी नीचे से निकलता हो, वरना आगे जाकर पौधे में फंगस लग जाता है और ऊपर से आप खाद देते रहते हो और सोचते रहते हो कि हमारा पौधा फूल क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि नीचे तो मिट्टी के अंदर फंगस लगा हुआ है। जो खाद आप दे रहे हो वो पौधा ले ही नहीं पाता है, इसलिए ऊपर भी मुरझाया हुआ सा बेजान पड़ा रहता है। दूसरी चीज़, गुड़हल के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए धूप की ज़रूरत है, जो कि लोग सोचते हैं कि बस 1 आध घंटे की धूप मिल जाए तो पौधा फूल देना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दियाँ हो या फिर गर्मियाँ हो, चाहे किसी भी वैरायटी का आपका गुड़हल हो, चाहे वो हाइब्रिड वैरायटी का है या फिर देसी वैरायटी का गुड़हल है आपका, अगर धूप अच्छी ना मिल रही है गुड़हल के पौधे के ऊपर तो कभी भी ये कलियाँ नहीं बनाएगा। इसके साथ ही इसके ऊपर काफ़ी सारे कीड़े और फंगस आकर लगे रहेंगे और गलती से पौधे के अंदर कोई कली बन भी गई तो ये कीड़े जो बन जाएंगे इसके ऊपर, ये कलियों को खा लेंगे और खिलने से पहले इसको गिरा देंगे। धूप न मिलने पर मिट्टी भी अच्छे से सूखती नहीं है, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे कीड़े और फंगस बन जाते हैं जो किसी भी पौधे को खराब करने के लिए काफ़ी है। तीसरा पॉइंट है, किसी भी पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए उसकी मिट्टी का पीएच ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो गुड़हल एक ऐसा पौधा है जिसका पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो ऐसे पौधे में आपको कभी भी फूल नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए गुड़हल के पौधे में पीएच कम होना बहुत ज़रूरी है, मिट्टी को एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका गुड़हल कभी भी फूल नहीं देगा। तो इसके लिए महीने में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ आप ज़रूर डालें जो पौधे की मिट्टी को एसिडिक बना करके रखे। तो इसके लिए आगे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी कि आपको क्या डालना है, लेकिन इससे पहले जो चौथी चीज़ है जिसकी कमी की वजह से पौधा गुड़हल का कभी भी फूल नहीं देता है, वो है पोटाशियम। पोटाशियम को ढूंढने के लिए आपको मार्केट से कोई भी खाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे आसपास जो किचन से निकलने वाले छिलके हैं, चाहे वो सब्जियों के छिलके हैं या फिर जो फलों के छिलके हैं, इनके अंदर भरपूर मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है। इन छिलकों का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल के पौधे पर बहुत सारी फ्लावरिंग को ले सकते हैं, लेकिन छिलकों के फर्टिलाइज़र को सही तरीके से डालना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर सही जानकारी आपको नहीं है इन खाद को डालने की तो आप अपने अच्छे खासे पौधे को ख़राब कर लोगे और इससे भी आपका पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर फंगस लग जाता है। तो कोई भी फर्टिलाइज़र अगर आप होम में डालते हैं तब भी आप इसको सही तरीके से और एक टाइम के अंतर पर ही अपने पौधे को दें। अगर आपके पास ये छिलके रोज़ ही निकल जाते हैं और आप सोचो कि रोज़ ही गुड़हल के पौधे में डाल दोगे तो इससे आपका पौधा ख़राब हो सकता है। यानी कोई भी फर्टिलाइज़र चाहे वो होममेड ही क्यों ना हो, आपको बहुत ज़्यादा और बार बार अपने पौधे को नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, वो फर्टिलाइज़र क्या है, वो छिलके कौन से हैं? इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो आता है केले का छिलका। तो सिर्फ केले का छिलका ही एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसको अगर आप लगातार इस्तेमाल करोगे अपने गुड़हल के पौधे पर तो आपका गुड़हल ऐसा कभी भी नहीं है कि फूल देना शुरू ना करे। अगर आपके पास केले के छिलके नहीं है तो इसकी जगह आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के छिलके भी पोटाशियम के बहुत ही बढ़िया सोर्स है, इससे भी पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम मिल जाती है। तो सिर्फ प्याज के छिलकों का लगातार इस्तेमाल करके भी आप गुड़हल के पौधे के ऊपर बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि वो प्याज अपने घरों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग
आलू ज़रूर खाते होंगे, वो आलू के छिलकों का इस्तेमाल करके भी गुड़हल के पौधे के ऊपर बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं, क्योंकि आलू के छिलके में भी बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको सही तरीके से डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से नहीं डालेंगे तो भी पौधे आगे जा कर के खराब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका होता है कि इन छिलकों को आप भिगो करके रख दो। कोई भी एक छिलका, चाहे वो प्याज का छिलका हो, एक दिन के लिए आप थोड़े से पानी में इसको भिगो करके रख दीजिए और अगले दिन उस पानी को छान करके अपने पौधे के अंदर डाल दीजिए। लेकिन अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डालते हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार आपको ज़रूर देना है, क्योंकि इसका असर पौधे के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा असरदार है। इसमें आपको करना क्या है कि छिलकों को सुखा लेना है, चाहे कोई भी छिलका है आपके पास। जैसे कि केले का छिलका आप देख रहे हैं, इसको सुखा करके मैंने ये पाउडर बना लिया है। अब इसकी जो मात्रा है वो आप 1 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच तक अपने पौधे को दे सकते हैं। यहाँ पर मेरे पॉट का साइज़ 12 इंच का है, तो मैं 3 चम्मच दे रही हूँ। अगर आपके पॉट का साइज़ छोटा है, पौधा भी आपका कमज़ोर है, तो 1 चम्मच काफ़ी है। इसको आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार अपने पौधे को देना है। लेकिन अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालते हैं तो आप हफ्ते में एक बार अपने पौधे को लगातार ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें, तभी आपको बढ़िया रिजल्ट अपने पौधे के ऊपर मिलेगा। अगर आपके पास केले के छिलके नहीं निकल रहे हैं तो फिर आप इसकी जगह आलू के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी आप 2-3 दिन के जो आलू के छिलके हैं, इनको धो करके अच्छे से धूप में सुखा लो। इतना अच्छे से सुखा लो कि जब इसको आप हाथ से तोड़ो तो ये आसानी से टूट जाए, इसके अंदर मॉइस्चर ना हो। इसको पीसने के बाद आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपने अच्छे से सुखाया है तो ये फर्टिलाइज़र कभी भी ख़राब नहीं होता है। आप महीनों इस तरीके से पाउडर बनाकर आप रख सकते हैं, चाहे वो आलू के छिलके का पाउडर है या फिर वो केले के छिलके का पाउडर है, और उनको बनाना भी बहुत ही आसान है। इसकी जगह आप प्याज के छिलकों को भी 1-2 दिन सुखा करके धूप में, उसका भी कुछ इसी तरीके से पाउडर बना करके स्टोर करके आप किसी भी ढक्कन वाले डब्बे में बंद करके इसको रख दो। कभी भी ये खराब नहीं होगा, और जब भी ज़रूरत पड़े आपको 15 दिन में एक बार 1 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। सिर्फ गुड़हल ही नहीं, आपके पास जितने भी फ्लावरिंग वाले पौधे हैं, यानी जितने भी ऐसे पौधे जो फूल नहीं दे रहे हैं, उन सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पोटाशियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स है और पोटाशियम किसी भी पौधे को फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट था, जिसको मैंने पीछे पहले ही छोड़ दिया था, कि पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाएं कैसे। तो इसको एसिडिक बनाने के बहुत सारे आसान से तरीके हैं। इसके लिए आपके घर के अंदर कोई भी सिरका रखा हुआ है, चाहे वो एप्पल का सिरका है या फिर गन्ने का सिरका है, 1 चम्मच महीने में दे सकते हैं अपने गुड़हल के पौधे को। या फिर आपके घर के अंदर फिटकरी ज़रूर होगा। फिटकरी एक कमाल की चीज़ है, जो कि न तो सिर्फ पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाती है, बल्कि एक फर्टिलाइज़र का भी काम करती है, क्योंकि पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका जो केमिकल नेम है, तो इसका मतलब इसके अंदर पोटाशियम की मात्रा भी पाई जाती है। इसके साथ ही ये फंगस को भी ख़त्म करता है। अगर कोई कीड़ा या फिर फंगस आपके पौधे के अंदर लग गया है तो उसको भी ये ख़त्म करता है। बहुत ही आसान सा तरीका है कि फिटकरी के टुकड़ों को आप पहले पीस लो, कुछ इस तरीके से किसी भी चीज़ से कूट करके। इसके बाद आप नाप करके लगभग 1/4 चम्मच इस फिटकरी को 1 लीटर पानी में घोल लो। जो मैं मात्रा आपको बता रही हूँ, इससे ज़्यादा आप अपने पौधे को ना डालें, क्योंकि जो फिटकरी है अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये पौधे की जड़ों को जला भी देती है। गर्मियों में ख़ास तौर पे आप इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें, और जब भी करें तो पौधे को पहले छाया में रख लें। इसका इस्तेमाल आप महीने में सिर्फ एक बार करें, उससे ज़्यादा ना करें। बस एक बार महीने में आपने इस फिटकरी के पानी को डाल दिया, या फिर कोई भी एक सिरका 1 चम्मच घोल करके डाल दिया, वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना दें। सिर्फ इन 4 बातों का ध्यान अपने गुड़हल के पौधे के ऊपर रखें, आपका गुड़हल भर भर के फूल देगा, और जो पौधा कभी भी फूल नहीं दे रहा था वो भी फूल देना शुरू कर देगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।